शैतान को बुखार कब होता है। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि शैतान दरवाजे पर खड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ क्यों आए। कहने लगा, खुदा के हुक्म से आया हूँ ताकि आप अगर कुछ पूछे तो मैं जवाब दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को नमाज बा जमात से क्यों रोक। शैतान ने जवाब दिया, मोहम्मद आपकी उम्मत जब नमाज पढ़ने को निकलती है तो मुझे सख्त बुखार हो जाता है और जब तक ये नमाज से फारिग नहीं हो जाती मैं बुखार में मुब्तला रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो। शैतान ने जवाब दिया, मोहम्मद जब वह कुरान पढ़ते हैं तो मैं सिक्के की तरह पिघलने लगता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया कि तुम मेरी उम्मत को जिहाद से क्यों रोकते हो। शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद आपके गुलाम जब जिहाद के लिए निकलते हैं तो मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी जाती है और जब तक वह वापस नहीं आते मैं असीर रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को सदका व खैरात करने से क्यों रोकते। शैतान ने जवाब दिया, या मोहम्मद आपके गुलाम जब सदका व खैरात का इरादा ही करते हैं तो मेरे सर पर आरा रख दिया जाता है जो मुझे यूं काट कर रख देता है जैसे रूहुल बयान सा 4G। एक शैतान के लिए नेक काम बड़े ही तकलीफ दे हैं। यह मलून नेक काम न खुद करता है और न ये चाहता है कि कोई दूसरा भी करे। नमाज बा जमात अदा करने से मलून को बुखार हो जाता है और नमाज पढ़ने से रोकने या नमाज बा जमात से बाज रखने के लिए बेनमाजी और तारिके जमात को उज्र भी कुछ ऐसा सिखाता है कि मुझे बुखार हो जाता है, इसलिए मैं मस्जिद में नहीं आता। उलमा किराम जो नमाज के दाए और नमाज बा जमात पढ़ने की ताकीद करते रहते हैं, उन उलमा किराम को देखकर अगर कोई शख्स मुलहिदाना जोश में आकर दिली बुग़्ज़ व इनाद का बुखार निकालने लगे तो समझ लीजिए कि उसे भी इल्हाद का बुखार हो रहा है। कुरान पाक की तिलावत से मुसलमानों के दिल तो खशियत इलाही अल्लाह के दर्द से मुम हो जाते हैं। चुनांची खुदा फरमाता है, यानी रब से डरने वाले कुरान सुनते हैं तो याद खुदा की रगबत में उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उनकी खालें और दिल नरम पड़ जाते हैं। अगर शैतान जिस वक्त कुरान सुनता है तो जिस तरह सिक्का आग में पिघलता है इसी तरह यह अदावत व जलन की आग से पिघलने लगता है। आज भी अगर कोई शख्स कुरान न सुन सके और अपने सुनाने वालों को देखकर सुनकर जलन में सिक्के की तरह पिघलने लगे तो समझ लीजिए शैतान माँ का सिक्का है। इला एक लिमतुल हक के लिए जिहाद के लिए निकलना शैतान को बेड़ियां पहना देने के मुतरादिफ है। गोया मुजाहिदीन या गाजियान हक शैतान को कैद कर देते हैं। 1947 ईस्वी के जिहाद में कौम ने जिस इत्तिफाक ईसा खुलूस और कुर्बानी का मज़ाहिरा किया वह इस हकीकत पर शाहिद है कि हमारे शेरे दिल मुजाहिदों ने शैतान को जकड़ कर रख दिया था और कौम नेकियों की तरफ माइल हो गई। सदका व खैरात मसलन फातिहा व ईसाल व सवाब की तकीबात शैतान के लिए आरा। ये जहाँ कहीं ईसाल सवाब व फातिहा की मजलिस देखता है तो मलून यूं कट जाता है जैसे आरा से लकड़ी कट जाती है, लिहाजा इस मलून को आरा के नीचे ले आना चाहिए। जो लोग सदका व खैरात का इनकार करते हैं वह गोया शैतान को बचाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। आत्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।